हेलो दोस्तों, आप सभी को जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आइए हम आज इस वीडियो में जानते हैं कि आप अपने रिटायरमेंट को कैसे प्लान करना चाहिए। दोस्तों, रिटायरमेंट बनाओ बेस्ट, करो अभी से इन्वेस्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कौन से तरीके से इन्वेस्ट करेंगे जिससे आप रिटायरमेंट का कॉर्पस बना सकेंगे और फ्यूचर में एक बड़ा नेटवर्क होकर आप उससे इनकम ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि लाइफ का सेकंड इनिंग्स आफ्टर 60, जब हम रिटायर करते हैं तो हमारा सेकंड इनिंग्स का शुरुआत होता है और उसके पहले के इनिंग्स में हम लोग वर्किंग पीपल रहते हैं, हम लोग काम करते हैं, हमारा इनकम रहता है। लेकिन जब सेकंड इनिंग्स का शुरुआत होता है तो हमारा इनकम जीरो हो जाता है, लेकिन हमारा एक्सपेंसेस तब भी उतना ही रहता है या उससे ज्यादा हो जाता है। ये हमारा सेकंड इनिंग्स में आता है। तो दोस्तों, आप इस सेकंड इनिंग्स में जो एक्सपेंसेस है, खर्च है, उसको कैसे ओवरकम करेंगे इस वीडियो में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले, व्हाट इज रिटायरमेंट? रिटायरमेंट क्या है? तो दोस्तों, रिटायरमेंट फ्रीडम फ्रॉम फुल टाइम वर्क। रिटायरमेंट का मतलब है कि आप अपने जो भी एक्टिव काम करते हैं वो एक्टिव से आप फुल फ्रीडम पाए, छुट्टी हो जाएगा आपका और आप फुल टाइम आप अपना कुछ भी पैसिव इनकम से आप अपने लाइफ को सस्टेन करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। दूसरी क्या है? नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइल्ड। आप अपने बच्चे पर डिपेंडेंट नहीं रहे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपका जो हाथ खर्चा है वो आपको हर नेसेसरी टाइम पे आपके मंथली आपको मिलता रहे, जिस कारण से आप बच्चे से कुछ भी पैसे की जरूरत हो या फिर कुछ भी अपना एक पर्सनल एक्सपेंसेस हो, उसके लिए आप उससे डिमांड ना कर आप अपना उस लाइफ को चला सके। दूसरा कि मंथली इनकम विदाउट स्ट्रेस। आपका क्या होगा? जो मंथली इनकम है वो एकदम विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी प्रॉब्लम आपके पर मंथ आपके एक निर्धारित समय में आपके अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा। यही रिटायरमेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि व्हाई पीपल फेल टू प्रिपेयरिंग द रिटायरमेंट? हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं अपने रिटायरमेंट को गोल बनाने में? तो कुछ रीजंस मैं आपको उठा के रखा हूं। सबसे पहले, लो प्रायोरिटी। बहुत से आज नौजवान युवक काम तो करते हैं, एक्टिवली करते हैं, सैलरी भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होता है, बट वो सबसे ज्यादा आकर्षित क्या होते हैं? लायबिलिटीज के तरफ होते हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के तरफ होते हैं। अब जितना चाहे उतना कॉस्टली कॉस्टली कपड़े, कॉस्टली गैजेट्स, उसके तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरा, राइजिंग लाइफ एक्सपेंसेस। हम लोग का क्या होता है, दिन पर दिन अभी क्या हो रहा है, जो लाइफ है हमारा, वो उसका जो एक्सपेंसेस है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। पहले क्या था? पहले हमारे पास मेडिकल साइंस इतना स्ट्रांग नहीं था, दवाइयां इतने अच्छे नहीं थे। अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कुछ भी चीज आ रहा है, इतने साइंस इतने उन्नति कर गया है कि आपका जो लाइफ का जीना है वो भी टाइम से बढ़ते हुए जा रहा है। दूसरी नंबर बात, न्यूक्लियर फैमिली ट्रेंड। पहले क्या था? पहले एक ट्रेंड था कि अभी क्या है, डिपेंडेंट पहले आदमी ज्यादा रहता था, एक फैमिली के साथ मिलकर रहता था। अभी क्या है, पूरा न्यूक्लियर फैमिली पर डिपेंडेंट हो गए हैं। हाई हेल्थ केयर कॉस्ट। आज क्या है कि आपका जो कॉस्टिंग है, जो मेडिकल कॉस्टिंग है, दवाई का दाम 14% 15% से मेडिकल में इंफ्लेशन है, दिन पे दिन दाम बढ़ते जा रहा है। जिस दवाई का दाम आज 100 रुपए है, वो दवाई अगले साल 124 रुपए, 114 रुपए, 115 रुपए में मिल रहा है। दिन पे दिन कॉस्टिंग मेडिकल का बढ़ते हुए जा रहा है। और इनएडुकेट सोशल सिक्योरिटीज, हमारा जो सोशल सिक्योरिटीज है वो भी हमारा सफिशिएंट नहीं है। तो रिटायरमेंट अ प्रॉब्लम इन इंडिया। रिटायरमेंट सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए प्रॉब्लम है। कैसे है, आइए जानते हैं। जैसे 63% ऑफ इंडियन बिलीव देयर रिटायरमेंट सेविंग विल लास्ट लेस देन 10 ईयर्स। 63% आदमी क्या करता है कि जब उनको याद आता है कि अब मेरे को रिटायर होने वाला है, तब वो अपनी सेविंग्स को शुरुआत करते हैं।
परसेंट ऑफ इंडियन फील रिटायरमेंट प्लानिंग शुड स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 35। 35 साल से पहले उनका कोई भी प्लानिंग नहीं रहता है रिटायरमेंट का। वो सोचते हैं कि अभी हम इनकम नहीं कर रहे हैं, अभी हमको जो भी इनकम कर रहे हैं वो सस्टेनेबल इनकम नहीं है या फिर एज पर सेविंग्स के लिए नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, 72% ऑफ इंडियन एक्सपेक्टेड टू बी फाइनेंशियल डिपेंडेंट ऑन फैमिली। 72% क्या है कि फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट होने का प्रयास करते हैं कि यार मेरे पास तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पिताजी, मेरे फादर, मेरे दादाजी इतना ज्यादा धन संपत्ति देके जा रहे, इतना वेल्थ देके जा रहे हैं कि मेरे को पैसे रखने की जरूरत नहीं है, वो पैसे को ही मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा। तो सर मैं इस जगह पे एक आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि देखिए कि जब धीरू भाई अंबानी जब अपने इस बिजनेस को डिवाइड कर रहे थे अनिल भाई अंबानी और मुकेश भाई अंबानी के बीच में, तो वो भी सोचते हैं कि मेरे को अपना कोई नया बिजनेस को नहीं करना है। वो पूरे पैसे जो नेटवर्क पाए तो अगर बैंक में रख देते तो वो क्या करते, सफिशियंट पैसा मिल सकता था, लेकिन वो सोचे कि नहीं, बैंक मेरे को सफिशियंट इनकम नहीं दे सकता है, दिन पर दिन इंटरेस्ट रेट कम जाएगा, इस कारण से वो बिजनेस में पैसे लगाए ताकि वो और भी पैसे से पैसे बना सके। तो दोस्तों आप कभी भी चाहेंगे कि मेरा नेटवर्क इतना है, मैं उसको बैठकर आस्ते आस्ते करके खत्म करूंगा या खाऊंगा, तो एक ना एक दिन वो नेटवर्क आपका जीरो हो जाएगा। इसलिए आपको हर समय हर टाइम में आपका अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। देन 90% ऑफ इंडियन रिग्रेट नॉट स्टार्टिंग सेविंग अर्ली फॉर रिटायरमेंट। लेकिन 90% आज भी लोग हैं जो अर्ली रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं करते हैं। एवरीवन नो दैट कि हम रिटायर तो 60 में कर जाएंगे, लेकिन मेरा इच्छा है कि मैं 60 में नहीं, मैं अपना रिटायरमेंट 50 में करना चाहता हूं, मैं अपना रिटायरमेंट 45 में करना चाहता हूं। मैं वैसा ही प्लान करूंगा क्योंकि मेरे पास एक एक्टिव इनकम है, हैंडसम इनकम है। आज से मैं 20 साल के लिए ऐसा प्लान करता हूं जो मैं 20 साल के बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा, जिससे मेरा जो आज का प्रेजेंट एक्सपेंसेस है वो 20 साल के बाद मेरे को कंटिन्यू मिलता रहे। इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पॉइंट, इन्फ्लेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं महंगाई। दोस्तों बीते 20 साल में चेंज एवरीथिंग, बीते 20 साल में हर चीज चेंज हुआ है लाइफ में। सिर्फ चेंज क्या नहीं हुआ, हमारा आदत, हम अपने आदत को चेंज करने का जरूरत है। कल भी हम फिक्स एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते थे जहां से गारंटेड रिटर्न का प्लान सोचते थे और वो रिटर्न इतना कम मेरे को मिलता था कि फ्यूचर में हम उस इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते थे। आज भी हम वही हैं। तो दोस्तों एक चीज सोचिए कि 2005 में जो दूध का पर लीटर का प्राइस 15 रुपए था, आज 2025 में 60 रुपए हो गया। मतलब कितना परसेंट बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। पेट्रोल का प्राइस 35 रुपए था, उस 35 रुपए से पेट्रोल का प्राइस 105 रुपए हो गया। मतलब कितना गुना ग्रो हो गया, 3 गुना पैसा ग्रो हो गया। डॉक्टर कंसल्टेंसी फी जो पहले 150 रुपए खर्चा लगता था, आज वो 800 रुपए लगता है। डॉक्टर का फी 800 बढ़ जाने के मतलब 5.3, 5 गुना से ज्यादा कंसल्टेंसी फी भी बढ़ गया। हॉस्पिटल रूम पर डे, हॉस्पिटल के जो खर्चे आते थे, बेड भाड़ा, वो आपको 1000 रुपए आता था, आज वो 6000 हो गया। मतलब 6 गुना बढ़ गया। वैसे ही दिल्ली से मुंबई जाने का फ्लाइट का टिकट 3000 रुपए आता था 2005 में, आज 11000 रुपए हो गया। मतलब 3.7 टाइम्स बढ़ गया। सर हर लाइफ में, हर टाइम में ये चेंजिंग आ रहा है। लेकिन ये सोचिए कि आज से फिर 25 साल के बाद, यानी कि 2045 में, 2025 में, या आज से 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, क्या यही खर्चा रहेगा? मेरा मानना है ये खर्चा नहीं रहेगा, ये खर्चा बढ़ेगा। आज जिस चीज का जो दाम है, कल आज जो पेट्रोल का दाम 106 रुपए, कोई भी गवर्नमेंट आए, एनी कोई भी गवर्नमेंट, लेकिन आपका खर्चा बढ़ेगा सर, कमेगा नहीं। ये चीज दिमाग में सेट कर लीजिए। जब आप रिटायर करेंगे, हो सकता है उस समय पेट्रोल का प्राइस 200 रुपए हो। जब आप रिटायर करते हैं उस समय हो सकता है पेट्रोल का प्राइस 2500 रुपए हो। जब आप रिटायर करते हैं उस समय हो सकता है पेट्रोल का प्राइस 300 रुपए हो।
क्योंकि इन्फ्लेशन का कंट्रोल करना ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में है। हमें सिर्फ अपना इमोशन, अपना प्लानिंग, अपना पेशेंस, ये हमारा हाथ में है और हमें रियल प्लानिंग करना चाहिए रिटायरमेंट का, तभी हम आगे का गोल अचीव कर पाएंगे। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन्फ्लेशन आज से कुछ साल बाद क्या होगा। 2025 में अगर दूध का दाम अगर 60 रुपए है तो आपका 2045 में वही सेम इन्फ्लेशन में पकड़ता हूं 4 गुना तो 240 रुपए हो जाएगा। सेम पेट्रोल का प्राइस अगर आज 105 रुपए है तो 3 गुना का हिसाब से 3x के हिसाब से वही पेट्रोल का प्राइस 2045 में 315 रुपए हो जाएगा। अगर आप डॉक्टर कंसल्टेंसी फी अगर 800 रुपए है, अगर हम उसको 5.3 टाइम्स से अगर हम उसको देखते हैं तो 2045 में 4240 रुपए हो जाएगा। सर ये आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, मैं एकदम 100% श्योर हूं। तो मैं आपको एक सिंपल से बात बताता हूं कि आज से कुछ साल पहले कोई भी अगर बंदा गवर्नमेंट जॉब करता होगा तो उसका सैलरी बहुत ज्यादा 2000 से 1500 होगा। सर आज एक ग्रुप डी की भी सैलरी 40 से 50,000 रुपए है, लेकिन खर्चा सर उतना ही ज्यादा है। क्योंकि कल आज से कुछ साल पहले आपके घर में मोबाइल फोन नहीं थे, आप स्टडी बूथ में सिर्फ 5 रुपए का कॉइन डालकर आप फोन में बात करते थे। इंटरनेट का युग नहीं था, यूट्यूब का युग नहीं था, रील्स का टाइम नहीं था, लेकिन आज ये सारा चीज हमारे प्रेजेंट में हो रहा है, जिस कारण से हमें इंटरनेट का रिचार्ज करना पड़ रहा है। फेसबुक पे हम लोग फिट्स करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, जिस कारण से हमें इंटरनेट का भी उपयोग करना पड़ रहा है। ये इंक्रीज होते जा रहा है। इस तरीके से जो हॉस्पिटल का प्राइस 6,000 रुपए है वो प्राइस भी बढ़कर आपका 36,000 रुपए होगा। मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये सारा चीज अनबिलीवेबल लग रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज से 60 साल के पहले वाले इंसान से पूछिए, आज अपने दादाजी से पूछिए, अपने दादी जी से पूछिए, अपने पापा से पूछिए कि सर आपने कितना खर्चा किया था एजुकेशन के पीछे, आपका कितना, आपके टाइम पे मस्टर्ड ऑयल का प्राइस क्या था, आपके टाइम पे आप कपड़े कितने में खरीदते थे, आपके टाइम पे एक स्कूटी, बाइक, मोबाइल का प्राइस क्या था। दोस्तों ये सारे चीज आपको पता चलेगा कि उस समय से आज के टाइम पे कितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। चलिए मैं एक कैलकुलेशन एजम्पशन आपके सामने में रखता हूं, शायद आपको इससे सुविधा मिलेगा आज अपने एज के हिसाब से प्लानिंग करना। तो जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस जो प्लानिंग करता है वो कैसे करता है, आइए इस वीडियो में मैं आपकी स्लाइड में दिखाता हूं कि व्हाट इज द आइडियल अमाउंट फॉर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60। मैं 60 साल में जब रिटायर करूंगा तो मुझे कितने पैसे की रिक्वायरमेंट होगा जिससे मैं पीसफुल रिटायरमेंट कर सकूंगा। आज के जो खर्चे हैं उस समय भी वो खर्चा को मैं आराम से बियर कर पाऊंगा। तो करेंट एज मैंने 35 पकड़ा और टुडेज मंथली एक्सपेंसेस हमने 50,000 रुपीज पकड़ा। अगर मैं प्री एंड पोस्ट रिटायरमेंट इन्फ्लेशन 6% पकड़ता हूं, जिस चीज का दाम आज 100 रुपए है उस चीज का मैं पकड़ के चलता हूं कि हर साल से 106 रुपए से ग्रोथ कर रहा है। और मैं मंथली एक्सपेंसेस आफ्टर 25 ईयर्स, मतलब जब आप 60 के होंगे, आज आपका प्रेजेंट एज इज 35, व्हेन योर एज इज 60 योर मंथली एक्सपेंसेस गो नाउ आपका 2,15,000 रुपए लगेगा। जिस एक्सपेंसेस में आपका प्रेजेंट एक्सपेंसेस 50,000 का है वो ड्यू टू द इन्फ्लेशन वो एक्सपेंसेस 2,15,000 तक पहुंच जाएगा। तो मेरे को कितने पैसे चाहिए? अगर आप 64 ईयर्स तक, मतलब 60 के बाद अब 4 साल तक अगर आप रहते हैं तो आपको 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। 68 तक रहने के लिए आपको 2 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। 73 अगर आपका लाइफ एक्सपेंसेस रहता है तो 3 करोड़ का कॉर्पस चाहिए। अगर किसी कारण से 85 तक आप रहते हैं अगर अलाइव, तो आपको 5 करोड़ 15 लाख रुपए चाहिए। यह आपको डिसीजन लेना है सर कि आपको कौन से एज तक आपको कितने प्लान करना है। लेकिन इतना याद रखिए
कि 1 करोड़ के ऊपर का ही आपको प्लान करना है। चलिए प्लानिंग को कैसे आप कर सकते हैं। इफ यू वांट टू बिल्ड अ रिटायरमेंट किटी अप्रोक्सीमेटली 5.15 करोड़, अगर आप अपने रिटायरमेंट किटी 5 करोड़ 15 लाख का करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट 3 सिनेरियो में दिखाता हूं। पहला सिनेरियो, इफ यू इन्वेस्ट योर अमाउंट इन गारंटेड इनकम, गारंटेड रिटर्न एज लाइक एफडी, आरडी एंड अदर थिंग्स, अगर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलता है 7.25% के हिसाब से, तो आपको पर मंथ 62,970 आपको इन्वेस्ट करना होगा। चलिए आते हैं हम ऐसा एसेट क्लास में जिस एसेट क्लास में आपको 12.62% के रिटर्न मिलता है, तो आपको पर मंथ 27,395 रुपए एसआईपी करना होगा। लेकिन सर अगर एक और अच्छे सिनेरियो में देखता हूं, अगर आप उसको प्लान करते हैं कि आपको 12.62% वाले एसेट क्लास में ही आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर आप प्रत्येक साल पर ईयर 1500 से टॉप अप करते हैं तो आपको शुरुआत करना होगा 17,533 रुपीज से। मतलब इस साल 17,500 रुपीज आपको शुरुआत किया, अगले साल आपका सेम पैसा पकड़ के चलिए 1500 रुपए इसके साथ ऐड हो जाएगा। मतलब आपको कितना जमा करना होगा, 19,000 जमा करना होगा। नेक्स्ट ईयर फिर से आपको क्या करना होगा, 1500 फिर से ऐड हो जाएगा, यानी कि आपको जमा करना पड़ेगा 20,500। इस तरीके से आपको कंटिन्यूअसली जमा करता रहना होगा अगले 25 साल तक। फॉर योर रिटायरमेंट, योर एज इज प्रेजेंट नाउ 35 years old एंड यू डिसाइड टू आई एम रिटायर एट 60, तब आपको आने वाले 25 साल के लिए आपको ये एसआईपी कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करना है, आपको ये चीज पता है कि 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मैं एक और अच्छी चीज लेकर आया हूं, 9th वंडर्स ऑफ द वेल्थ बिल्डिंग, 9वां अजूबा। क्या है, एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप पैसे को बनाइए। एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो पैसा बन चुका है उससे आस्ते आस्ते कर पैसे निकालिए। मतलब आने वाले 25 साल तक आपको पैसे बनाना है और आने वाले 25 साल तक आपको पैसे फिर निकालना है। मतलब आप 35 साल से शुरुआत करते हैं, 60 तक आप पैसा बना जमा करते हैं और आने वाले 85 एज तक आप पैसे को आप आस्ते आस्ते करके विड्रॉ करते हैं। तो ये आपका रिटायरमेंट का प्लानिंग तैयार होता है। इन्वेस्ट टू बिल्ड वेल्थ, विड्रॉ टू लाइव पीसफुली। आप अपने विड्रॉ कर सकते हैं आसानी तरीके से। एसआईपी वेल्थ बिल्डिंग फेज। एसआईपी क्या है, आपको पैसे बनाने का सिनेरियो है। यहां पर वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप आस्ते आस्ते कर वेल्थ जमा कर रहे हैं। और एसडब्ल्यूपी क्या है, एसडब्ल्यूपी का मतलब वेल्थ पे आउट फेज। मतलब अब आपका जो पैसा जम चुका है, अब उस पैसे से आप धीरे धीरे पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, रेगुलर कैश फ्लो वाला टाइम है, जब आपका रिटायरमेंट के बाद शुरुआत हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पहला इनिंग्स में आपने इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया और सेकंड इनिंग्स में आप इन्वेस्टमेंट से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। स्टार्ट स्मॉल, ग्रो स्मार्ट, वॉच योर वेल्थ मल्टीपल्स। कैसे, आपने 17,533 रुपए की शुरुआत किया एसआईपी, आपने 25 साल तक इन्वेस्ट किया और 1,500 रुपए यानी 1,500 रुपीज आपने टॉपअप करता रहा, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया 1 करोड़ प्लस, 1,07,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया। अगर मैं उसका रिटर्न 12.62% के हिसाब से पकड़ता हूं तो क्या रिटर्न बनता है, 12.62% के हिसाब से पकड़ते हैं तो आपका कॉर्पस बनता है
5.15 करोड़, 15 करोड़, सॉरी 5 करोड़ 15 लाख रुपए आपका कॉर्पस बनता है। आपका कॉर्पस कितना बनता है? 5 करोड़ 15 लाख रुपए। अब आपको करना क्या? ये 5 करोड़ 15 लाख रुपए, इसको अब एसडब्ल्यूपी मोड में चले जाइए। मैंने आपको बताया था ना कि पहले वाले जो मोड है उसमें आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। अब आपका पैसा कितना बन गया? 12.62% के हिसाब से 5 करोड़ 15 लाख रुपए। अब इस 5 करोड़ 15 लाख रुपए वेल्थ को आप ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको पर मंथ रेगुलर इनकम मिलेगा। दैट इज नोन एज एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। क्या है? अगर आप 5 करोड़ 15 लाख रुपए एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पर मंथ 2.15 लाख यानी 2,15,000 रुपए आपको पर मंथ इनकम मिलेगा। ओके, प्लस अगर आप इसमें एक ऑप्शन है कि आप हर साल 6% पर एनम आप इंक्रीज करते रहेंगे, मतलब इस साल आपको 2 करोड़ 2,15,000 मिलता है, अगला साल 6% से आपको ज्यादा मिलेगा। अगर इस तरीके से आप अगला 25 साल तक आप करते हैं तो टोटल आप विड्रॉ कर लेंगे 14.13 करोड़, मतलब 14 करोड़ 13 लाख रुपए आप विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम योर वेल्थ। इसके बावजूद भी आप अपने डिपेंडेंट मेंबर को या अपने आने वाले फ्यूचर को आप 1 करोड़ 10 लाख रुपए देकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है। जस्ट यू ट्राई एंड सी। आप इसको ट्राई करिए, आपको दिखेगा। मैं फंड का नाम नहीं बता सकता हूं, लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐसे फंड हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप 1:1 अगर हमारे साथ बात करते हैं कंसल्टिंग करके के बाद, तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि रियली बहुत से फंड आज इस जगह पे खड़ा है। दोस्तों, आप रिटायरमेंट के बारे में सोचिए। इन्वेस्ट टू बिल्ड वेल्थ, विड्रॉ टू लिव पीसफुल। जब समय आपका था इन्वेस्ट करने का, आप इन्वेस्ट करिए। जब पैसे आपके निकालने का टाइम है तो आप रिटायरमेंट के हिसाब से आप आराम से निकालिए। इट इज योर सेकंड इनकम। तो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि रिटायरमेंट बनाओ बेस्ट, करो अभी से इन्वेस्ट। अगर आप अपने रिटायरमेंट को बेस्ट करना चाहते हैं तो आज ही प्लान करिए। जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस आपका प्लान क्रिएट करके देगा दोस्तों। लेकिन अब आपने सोचा है कि ये प्लान करने में मैं आज से कुछ साल बाद सोचता हूं करूंगा। मान लीजिए जो एसआईपी आपको 35 साल के एज में 17,533 रुपीज आ रहा था, ड्यू टू द एनी सिनेरियो आपने उसको डिले करके 5 साल के बाद प्लान कर दिया कि मैं अभी नहीं करूंगा, मैं इसको कुछ दिन बाद करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप कुछ दिन बाद बोलकर अगर आप करेंगे तो 5 साल के बाद जो एसआईपी 5 साल पहले आप 17,533 में शुरुआत कर सकते थे इस गोल के लिए, आप वही एसआईपी एट योर एज ऑफ 40 आपको 43,080 रुपए से शुरुआत करना पड़ेगा। कितने की एसआईपी बढ़ गई? 25,547 रुपए की एसआईपी बढ़ गया। 5 साल में 25,547 रुपए की एसआईपी और आपको ज्यादा करना पड़ेगा। सर, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, समय आपको पैसा बनाकर देती है। अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेने के कारण आप फ्यूचर में सही गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। बिल्ड योर रिटायरमेंट कॉर्पस विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्टेक्ट अस नाउ। आप अपनी वेल्थ को बना सकते हैं कॉन्फिडेंटली। आप बेझिझक, बेटेंशन, आप चाहे तो आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग भी करके देंगे। जीएम फिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विस की पूरी टीम आपके साथ रहेगा, आपको प्लान करके देगा, आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू करेगा। आपको जब भी पैसे को
बढ़ाना है या पैसे को किस तरीके से और भी प्लान करना है, टॉप अप करना है, ये सारा काम आपका साथ कंटिन्यू करेगा। सर आप हमें कॉल कर सकते हैं 70036245.2 वाले नंबर पे, मैं आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता हूं। अगर आप चाहें तो हमारा ऑफिस नंबर है 6290327070 पर, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम और हमारे पूरे टीम आपका रिटायरमेंट प्लानिंग करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों देर मत करिए, आज ही शुरुआत करिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि रिटायरमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड एवरी पर्सन, क्योंकि एक्टिव इनकम आपका 60 तक रहता है, लेकिन पैसिव इनकम बनाना इस एक्टिव इनकम के टाइम में ही आपको जरूरत है। थैंक यू, बाय बाय। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए, ताकि हम आने वाले टाइम पे और भी इस तरीके से फाइनेंशियल वीडियो आपको बनाकर पहुंचा सके।